ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 15/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज सुख करता दुख हरता बेहद के बाप ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। जब आप सुख सागर के बच्चे हो तो आप मास्टर सुख सागर हुए ना। आप जब प्रेम के सागर के बच्चे हो तो आप मास्टर प्रेम के सागर हुए ना। तो आप कैसे दुखी हो सकते हो और सुख की दुनिया के मालिक भी हो। शांति धाम में रहने वाले हो, वहां से आते हो, तो यह सब कैसे गुम हो सकता है। आज का प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है। बाबा ने उत्तर में कहा, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अब कई समझते देहधारी को याद नहीं करना अर्थात किसी से संबंध ही नहीं रखना, किसी के बारे में सोचना ही नहीं, किसी को आकर के घर में बिठाना नहीं। अब तो वैसे भी नहीं बैठ सकते। परमात्मा का कहना है, कर्म में रहते, संबंधों को निभाते, अपना व्यवसाय करते, अपने बच्चों को पालते हुए उस एक को संकल्पों में रखिए। मन बुद्धि से उसे जुड़िए, मन बुद्धि से उसे सदैव निरंतर याद करिए। कर्म योगी, सहज योगी, श्रेष्ठ योगी बनिए। बाबा हमें ऐसे संबंध जोड़ने कहते हैं। सर्व संबंध एक पिता से जोड़ लीजिए, क्योंकि वो बाबा हमारे साथ हर एक संबंध में जुड़ने तैयार है। बाबा कहते हैं, अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा, है ना। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, बचपन के दिन भुला न देना, ओ आज हंसे कल रुला न देना, है ना। बाबा कहते हैं ना कि आज तो आपने मुझे याद किया, यहाँ बैठे हैं और हंस लिया, फिर बाद में भुला के रोने लगे, है ना। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद में रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है, वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं, हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है, यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको जो मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। ठक्कर भितर कच्छ मच्छ दे, सब जगह कह दिया, कण कण में कह दिया। जिसका जिससे प्रेम हो उसे ही भगवान मान लो, जिससे कोई प्राप्ति हो उसे ही भगवान मान लो, जिसने आपका कोई काम कर दिया उसमें ही भगवान देख लो। हाँ, कण कण में कह दिया, बाबा कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते?
वह कौन है यह भी कोई नहीं जानते। और पहले तो शिव जयंती ही आती है, बाद में सब कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह बाद में आती हैं, होली वोली सब बाद में आती हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं आती तो है लेकिन जानते नहीं हैं वह कौन है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, माया रावण ने तुमको क्या से क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह हमारी जन्मभूमि है। बाबा कहते हैं किसकी जन्मभूमि है, बाबा की, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, यहाँ रहता नहीं हूँ, आता यदा यदा ही धर्मस्य। तो जब फिर आते, रहते नहीं हैं, मैं आता हूँ। यदि वो इधर रहता तो वो ये नहीं कहता कि मैं यहाँ आता हूँ, है ना। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है ना। मार्ग रखते हैं ना, तिराहा चौराहा इस तरह से रखते हैं। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा कहते हैं रख दिया है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता, उनकी यह कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। यह भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, कहाँ से आए, राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह दुख हरता सुख करता कैसे हैं, कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। जिन्हें हम बुलाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री सीता श्री राम को, बाबा कहते हैं उनको तो मैं खुद ही उनको अभी ऐसा सुख देने के लिए यहाँ आया हूँ। उनको तो खुद ही मैंने ही बनाया, वो तो मेरी ही रचना है, ये पूरी दुनिया ही मेरी रचना है। तो मैं तो आता ही हूँ उनको खुद ऐसा बनाने। तो फिर वो कैसे सुख दे सकते हैं जब वो खुद दुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहते कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए। गॉड की रचना, गॉडेस जो बनी है उनकी रचना है वो भगवती लक्ष्मी। तो गॉड हमेशा लॉर्ड ही बनाएगा ना, है ना। गॉड किसकी रचना करेंगे, रावण की रचना तो नहीं करेंगे, है ना। कोई ऐसे तो दुखी मनुष्यों की रचना तो नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं बनने के लिए आए हैं। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम भी बनने का है। बाबा कहते हैं जो 8 जन्म सतयुग में होते हैं ना, तो फिर उसके बाद में जो महाराजा महारानी अर्थात 16 कलाओं में संपूर्ण निपुण निर्विकारी जो आत्माएं सतयुगी होते हैं, तो वो महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण। और फिर जो त्रेता में आते हैं वह है राम सीता राजा रानी, क्योंकि वो चंद्रवंशी कला में आ जाते, चंद्रवंशी 14 कला के होते। तो बाबा कहते हैं फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। पहले तो लक्ष्मी नारायण बनते। बाबा कहते 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो।
स्वर्ग कोई आसमान में, बाबा कहते आसमान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधार, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्रिश्चियन, बौद्धि सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करेंगे, पिछाड़ी में आते ना, जैसे जैसे आते जाते वैसे वैसे ये बढ़ता जाता ना वृक्ष, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है, ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं है। ज्योत में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं और ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष का राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है। अभी 5000 वर्ष में इंसानों को रहने जगह नहीं, खाने के लिए जगह नहीं है, एक दूसरे को मार रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे के लिए इस तरह से कर रहे हैं। यदि ये 40,000 50 लाखों वर्ष यदि हो जाए तो क्या इंसान एक के ऊपर एक सोना शुरू करेगा? पूरे जंगल उजाड़ दिए, पूरे फॉरेस्ट खत्म कर दिए, ग्रीनरी खत्म कर दिए, पानी के ऊपर में घर दुनिया बसा ली, तो यह सब आप करते जाएंगे। यदि यही 5000 वर्ष में हालत है तो और अधिक होगा तो क्या होगा? क्या दुनिया ऐसे हो सकती है? बाबा कहते हैं इस तरह से 5000 वर्ष के बदले लाखों वर्ष की आयु कह दी थी। बाबा कहते मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे, है ना, नहीं आते। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते हैं। पहले पहले वह सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से भी लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं, है ना। ये तो एग्जाम्पल सबको दिख रहा है। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है। बाबा कहते भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में चल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस संसार में यदि अभी यह धरा थमी हुई है तो उसके पीछे भी अभी भी बहुत सारी जो आत्माएं, पुण्य आत्माएं हैं, जो धर्म आत्माएं हैं, जो संत आत्माएं हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, उनके ही बल पर ये दुनिया टिकी हुई है। नहीं तो अभी तक तो बाबा कहते हैं जब पूरा विकारों से भारतम विकारों से चल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ। बाबा कहते हैं उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। बाबा कहते इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, वह सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चले गए। अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा? इमेजिन करिए, जरा कल्पना तो करिए। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। और बाबा को याद करना मतलब ऐसे नहीं कि मंत्र जाप की तरह है, माला
लेके शुरू हो गए राम राम, ऐसे ही बाबा बाबा कहने लगे। बाबा कहने का अर्थ है अपने में विकारों से दूरियां बनाना। 5 विकारों से आत्मा को दूर रखना, कर्म का अकाउंट और विकर्मों का अकाउंट खत्म कर कर्म का हिसाब इकट्ठा करना, अकाउंट में बैलेंस रखना, ताकि आगे फ्यूचर में आप ट्रांसफर हो सकें ना। तो बाबा कहते इस तरह से देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मन से मुझे को याद करो, माँ में कम याद करो, अर्थात कर्म में रहते हुए मुझे याद करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। अब इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है? तुम बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा सुनाई नहीं होगी। कोई एक पार्वती तो दुखी हुई नहीं, एक पार्वती तो है नहीं जो एक को सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में क्या फर्क हुआ? देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हैं। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना ना सके। भगवान तो एक ही है। गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी, भगवान के द्वारा बनाई हुई है ना रचना। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी, परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह किसको पता नहीं है? इनकी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की, 2 आत्माएं हैं ना, है ना। तो बाबा कहते हैं एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। क्योंकि ब्रह्मा तन में जब बाबा आते तो वो उनके कंबाइंड हो करके नहीं, बगल में बैठते है ना। तो वो पुनर्जन्म में जो बाबा कहते दूसरी जो इनकी एक आत्मा जो है 84 जन्म लेती है ब्रह्मा बाबा की, लेकिन जो दूसरी आत्मा जब अवतरण लेती है ब्रह्मा तन में तो वो पार ब्रह्म परमात्मा उस तन में जब अवतरण लेते तब से ही उनका नाम ब्रह्मा रखा जाता, क्योंकि वो ईश्वर आकर के उनके तन का आधार लेता। उसके पहले उनका नाम ब्रह्मा नहीं होता है। वो ब्रह्मांड में रहने वाला जो आता तब उनका नाम ब्रह्मा पड़ता, नहीं तो उनका तो हम आपके जैसे ही लेखराज लखी लखी कह के बुलाते थे, उनको थोड़े ही ना पूछते। उनका जब ब्रह्मा कहा गया जब उस ईश्वर ने उनके तन में अवतरण लिया, उनके तन का आधार लिया, रथ बनाया जब अपना, तब उनको समझाया उनका खुद का और इस संसार का और ये चारों युगों का, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से जो दूसरी आत्मा है वह पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, यह 84 जन्म भोग आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूँ तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं? प्रेरणा से तो कुछ ना हो सके, है प्रेरणा कुछ तो उससे तो कुछ नहीं हो सकता है। यदि कृष्ण के सामने जब दिखाया भी है कि कृष्ण के सामने जब विराट रूप अपना विकराल रूप वो तेज रोशनी जब जैसे ही आई कृष्ण के सामने तो कहा बस प्रभु अब मैं और ये सहन नहीं कर सकता। तो ऐसे यदि आपके सामने कोई भगवान आके खड़ा हो जाए तो आप उसे पहचान लेंगे, या कोई आप
मान लीजिए कि डॉक्टर ही है, वो सर्जन है, आप उसके पास खड़े होकर के सिर्फ डॉक्टर को देख करके आप उससे डॉक्टरी सीख लेंगे, सर्जरी करना आ जाएगी? आप सिर्फ उसे देख करके कौन से बॉडी के पार्ट को कहाँ फिक्स करना है आप कर पाएंगे? प्रेरणा से सब हो जाता है क्या? ऊपर से यदि परमात्मा वो सुप्रीम सोल चमकती हुई बिजली कड़कड़ाती हुई बस दिखाए, कुछ बात ना करे, कुछ बोले ना, तो उस प्रेरणा से आप समझ जाएंगे कि ये दुनिया का क्या खेल है, इस दुनिया में हम कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले हैं, और हमारा यहाँ आकर के क्या पार्ट है, कब जाना, कब लौटना, क्या करना, कैसे करना, यह सब क्या आप सिर्फ उस लाइट के चमकने से समझ जाएंगे? यह असंभव है। जब तक हम आत्माओं को कोई मुख के द्वारा सुनाने वाला ना हो, जब तक हमें कोई ये बातें बताने वाला ना हो, तब तक हम यह सब प्रेरणा से नहीं समझ सकते हैं। तो वह और नॉलेज भी उस ईश्वर के पास है, तो वो नॉलेज अब कैसे दे जब वो जन्म मरण से न्यारा है? तो उसको कर्मेंद्रियां तो चाहिए, जीवात्माएं हैं तो मुख तो चाहिए सुनने सुनाने के लिए, है ना? तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं, प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके। कृष्ण भगवान बाच तो हो ना सके, क्योंकि कृष्ण तो सतयुग में था, सतयुग में तो ये सब था नहीं, और वह तो जब था तब ये दुख था ही नहीं, है ना? तो कृष्ण भगवान बाच तो हो ना सके, वह कैसे आ सकता है? वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण, फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले आए? कृष्ण को क्यों ले गए हैं वहां? उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है, होता है ना शर्मीली का, तो हाथ लगाते ही मुरझा जाता है। तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है, बाप को याद नहीं किया और खलास। बाबा कहते गीत में भी सुना है, बचपन के दिन भुला नहीं देना। बाप को भूले तो कहाँ न कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, यह शरीर तो विष से पैदा हुआ है, विकारी तन है, तो वह इनके लौकिक माँ बाप हैं। यह तो है पारलौकिक बाप, बापों का बाप है ना, तो और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। किसको? ब्रह्मा बाबा को, है ना। तो बाबा कहते हैं इनको अलौकिक बाप कहा जाता है। यह हद का था, फिर बेहद का है। यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है ना। बाबा कहते इस तरह से फिर बेहद का बन गया। अभी देखो यह लौकिक बच्ची कौन? निर्मला शांता बैठी है। तो यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, है ना। शिव बाबा के तो कोई भाई बहन है नहीं, ना लौकिक ना अलौकिक और ना पारलौकिक, यह सब तो बच्चों के हैं, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से जो कोई नहीं, तो कितना फर्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। उस परमात्मा के ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है, हम सबके ऊपर में डायरेक्टर क्रिएटर है। वो रचता है, हम रचनाएं हैं, है ना। तो ये प्रकृति भी तो रचना ही है ना। तो बाबा कहते इस तरह से कितना फर्क है। अब एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है, ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है। बाबा कहते हैं टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, कोई 0.5% भी मुश्किल याद करते हैं। यह बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को नहीं भुलाना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो
तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए, है ना। मध्य जीव नहीं बनना है हमें, या आदि बनना है हमें। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो हमारा बचपन जो था सतो प्रधान का, वो बनना है ना। देवी देवता तो वो बचपन था हमारा। तो फिर सतो रजो तमो में आते हैं ना, तो वो फिर बाबा कहते हैं इस तरह से भूलना नहीं है। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम जीते जी मर कर किसके पास आए हैं ना, बाप के बने हैं, तो नई दुनिया में जाने के। बाबा कहते हैं इस बात की खुशी रहनी चाहिए और स्थायी। ओहो, हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं, है ना। तो कुछ भी नहीं जानते हैं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। यह हठी योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनकी पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि यह अल्पकाल के लिए सब है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर 7 पार्ट बजाया है? तो अगर 84 लाख का हिसाब किताब बनाए तो 12 मास लग जाएं। न हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बनाना तो बिल्कुल सहज है। बाबा कहते 84 जन्मों का बनाना हिसाब किताब बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी बने। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनते हैं। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। यह चक्र भी याद करना पड़े। स्वचक्र अर्थात स्वदर्शन, आत्मा का चक्र का दर्शन, खुद का दर्शन, आत्मदर्शन, देव दर्शन, है ना। तो देव दर्शन परमात्मा ने खुद से खुद का कराया है ना। इस तरह से यह चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो, राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, है ना। तो अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चे मुझे याद करो, जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। मेरे तो सर्व संबंध एक तुम ही से, दूसरे किसी से नहीं, है ना। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला कहा, कभी भी किसी भी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन
आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज का वरदान बाबा ने दिया, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भाव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझाने मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन बाबा ने कहा दिया है, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। ओम शांति।